Good afternoon all. Welcome you all to this session, training of ANM student nurses on the management of COVID-19 patients. I am Kamala Devi, senior tutor, School of Nursing, Kanjurmarg. Respected Director of Nursing Ma'am, respected persons from the director present in this time, respected Principal Ma'am, College of Nursing, Barampur, and Principal Ma'am, College of Nursing, Rayagada, and my dear audience. Now I am going to discuss regarding the responsibility of ANM on IPC, IEC, recording, reporting, stigma and domestic violence in context of COVID-19. After completion of this session, you will be able to identify the IPC measures for quality nursing care of a COVID-19 patient. You can able to use the IEC materials for COVID-19 awareness. You can able to state the process of recording and reporting, and also explain preventive measures for social stigma and domestic violence in context of COVID-19. So first of all, we have to know what is IPC. IPC stands for Infection, Prevention and Control. So this IPC is a scientific approach. It is a scientific way to do something, plan of action, and practical solution designed to prevent harm caused by infection to patient and health workers. IPC infection prevention and control measure होची गोटे वैज्ञानिक पद्धति वैज्ञानिक प्लान ऑफ एक्शन एवं यह प्रैक्टिकली सॉल्यूशन करि परिबो काहाकू जे जो हार्म होची आमर पेशेंट मानक प्रति बा हेल्थ वर्कर मानक प्रति इन्फेक्शन द्वारा ताहाकू आमे कंट्रोल करि परिबा ए आईपीसी मेजर द्वारा. ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ आईपीसी. आईपीसी उपकार सब कौन? प्रथम करे होची प्रोटेक्ट योरसेल्फ. आम निज को रक्षा करिबा, आम रोगी को रक्षा करिबा एवं आमर फैमिली कम्युनिटी एवं एनवायरनमेंट को रक्षा करिबा. तेणु आमको रक्षा पाई आम तो जाचे आईपीसी मेजर होची पीपीई. तेणु पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जमती मास्क, ग्लोव्स, गाउन आम यूज करते. रोगी को प्रोटेक्ट करने रोगी को मध्य आमे पीपी यूज करके आईपीसी मेजर पीपी यूज करके आम सर्विस दौचे. तेणु क्रॉस इन्फेक्शन दूर कर पारुचे एवं यह द्वारा मध्य आमर फैमिली मध्य कम्युनिटी मध्य एनवायरनमेंट रे आम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर पारिबा. जेमती आम कहूचे सोशल डिस्टेंसिंग आउ यूजिंग हैंड वाशिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन ये सब मेंटेन करबा द्वारा. हटा तो आईपीसी स्ट्रेटेजी आम देखा आईपीसी प्लान ऑफ एक्शन गुड़िक कौन, स्ट्रेटेजी गुड़िक कौन. फास्ट वन इज स्टैंडर्ड प्रिकॉशन. स्टैंडर्ड प्रिकॉशन अंडर रे आमर तीनटा एस्पेक्ट अच्छी. गोटे हूँ हैंड हाइजीन, आउ गोटे हूँ रेस्पिरेटरी हाइजीन, देन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. नेक्स्ट इज एडिशनल प्रिकॉशन. ओके, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन तो use standard precaution to protect the patient and to protect ourselves. Additional precaution to protect our family, protect our environment. तो जो एनवायरनमेंट रे पेशेंट रहूची, जो एनवायरनमेंट रे आम रहूचे, कम्युनिटी पीपल रहउचंदी, ताहार कौन प्रिकॉशन नबा, ताहाउ केंति क्लीननेस मेंटेन करबा. देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. बायोमेडिकल वेस्ट जहाँ प्रोड्यूस होची एई हॉस्पिटल रे कोविड केयर सेंटर रे तार केमती आमे इंटेलिजेंटली ताहार मैनेजमेंट केमती करबा एवं इन्फेक्शन रो प्रोटेक्शन करबा. देन लॉन्ड्री मैनेजमेंट. पेशेंट जो यूज करछंदी लुगापटा सब लॉन्ड्री रे ताहार केमती क्लीननेस हबो, केमती मैनेजमेंट हबो. देन सैंपल कलेक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन. It is also comes under the action of the activity of the lab technician. Still then, we have to know that it is one of the IPC strategy. Then monitor health of the healthcare worker. It is also another
infection prevention control measure, because we have to, if we monitor, then we can diagnose the person, identify the person as early, and we can provide early care. Then hospital disinfection and environmental disinfection. तेणु हॉस्पिटल रे पेशेंट रहिले ताहार एरिया केमती डिसइनफेक्ट करा हबो एवं एनवायरनमेंट रे हमर एनवायरनमेंट को हम केमती क्लीन करबा जहा द्वारा कोरोना वायरस तर हम रक्षा पाई परबा ताहा मध्ये हमें जानिबा उचित. दैट इज आल्सो कम्स अंडर द आईपीसी स्ट्रेटजी. नाउ डिस्कस द स्टैंडर्ड प्रिकॉशन. तेणु स्टैंडर्ड प्रिकॉशन कहले तमे कोन बुझ. स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होची ए प्रिकॉशन गुडी को जे गुडी को स्टैंडर्डाइज हेची एवं स्टैंडर्डाइज हेकी ता अप्रूवल हेची गवर्नमेंट द्वारा एवं समस्ते सब समय रे सब जगह रे एहाको व्यवहार करि पारे ताको हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन बोली कहू. तेणु स्टैंडर्ड प्रिकॉशन टू प्रिवेंट नोवेल कोरोना वायरस इज we can express it in a mnemonic which will be easy to remember, that is wash of wash. W stands for wash hands. So we have to frequently wash our hand at least for 20 seconds in soap and water. कोड़े अति कम रे 20 सेकेंड पर्यंत आमे हमर हाथ को सफा करबा सब बेले फ्रिक्वेंटली जते बेले आमे कोनोसी बाहर जिनिसर कांटेक्ट रे आसीचे. देन ए अवॉइड कांटेक्ट. तेणु जो व्यक्ति माने सिक अछंती जो मानकर किसी लक्षण अछि फ्लू रो साइन सिम्पटम रही ताहाको आमे अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट मान सहित अवॉइड करबा. ए स्टैंड्स फॉर सैनिटाइज. सो वी हैव टू सैनिटाइज फ्रिक्वेंटली द टच एरिया. तेणु जो गुड़िक हाई टच सरफेस अच्छी लो टच सरफेस अच्छी अकॉर्डिंग टू द रिस्क वी हैव टू सैनिटाइज देम फ्रिक्वेंटली. देन H stands for home. So we have to stay in the home if we are feeling sick. जदि आमे भाबुचे हमर ठंडा हेची सर्दी हेची कफ हेची काश होची तेणु ज्वर होची ताहले आमे भाबिबा ना आमे बेटर हबो घरे रहिबा एवं प्रिवेंशन रो इन्फेक्शन को प्रिवेंशन करबा. ओके. देन यूज टिश्यू और एल्बो टू कवर कफ एंड स्नीज. कारण ये जो कफ एंड स्नीज रे जो ड्रॉपलेट गुड़िक जो बुंदा गुड़िक निःसृत होची बॉडी रो सेइथरे ही लक्ष लक्ष संख्यार भाइरस माने रहउछंती. तेणु जेतेबेले आमे छिंक होची बा काश होची आमे टिश्यू द्वारा मुह को नाक को कवर करबा. जदि टिश्यू नाही ताहले एल्बो मध्ये आमे यूज करबा जे भाइरस रो गतिटा को आमे कंट्रोल कर पारिबा. देन पुट योर हैंड्स डाउन and away from eyes, touching the eye, nose and mouth. तेणु आमे हाथ को सब तलू करके रखा जहाँ द्वारा एमती आम आखि नाक आ पाटी की छुईबा ना. So these are the 6 standard precautions. So first we have to discuss the hand hygiene. WHO granted or WHO decided that in 5 situations you must wash your hand. तेणु से 5 सिचुएशन बा मोमेंट गुड़ी कौन जमी बिफोर टचिंग पेशेंट सिंगा पूर्व आप बिफोर कैरिंग आउट एनी एसेप्टिक प्रोसीजर कौन अच्छी प्रोसीजर करने आगु जो थे कि आम बॉडी को इनवाइजिव मेथड रे कौन इंजेक्शन दौचे कैथेटर दौचे से समय पूर्व. देन आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क. जदि आम चाहिए भाविले जे नाई मुझे प्रोसीजर करूँ समय पेशेंटर यूरिन स्टूल बा तार कफ छिंक मो हाथ में किसी लगिगला ताले इमिडिएटली आम हाथ धोइबा. आफ्टर टचिंग पेशेंट को जो आम कौन टच कले तार डायरेक्ट तार बॉडी को टच कले इमिडिएटली वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स. देन आफ्टर टचिंग पेशेंट दैट इज पेशेंटर लिलेन पेशेंट सराउंडिंग पेशेंटर बेड ये सब टच कला आम हाथ को धोइबा दरकार. ओके. तेणु ये जो हाथ आम धोइबा हाथ धोइबा आमर स्टार्ट प्ले करके देखिए आम देखिपर हैंड वाशिंग प्रोसीजर कौन स्टेप गुड़िक कौन. देन कम टू रेस्पिरेटरी हाइजीन. तेणु रेस्पिरेटरी हाइजीन रे आमे जिते बड़े छिंक बा काश होची कवर नोज एंड माउथ विथ टिश्यू. देन यही टिश्यू को आमे इमिडिएटली डिस्पोज करबा एवं टिश्यू डिस्पोज कर सारा परे आमे हैंड हाइजीन मेंटेन करबा. ओके. जदि हम पाखरे टिश्यू नाही देन वी हैव टू यूज द वीडियो से मैंने दिखाई देवे. हाँ था बताऊँ कह दे. ओके. तेणु जदि हम पाखरे टिश्यू अवेलेबल नाही ताहाले आमे
आमर एल्बो द्वारा कभर करिकी छिंकिबा जेमती ताहा द्वारा भाइरस रो छिंकिबा द्वारा आमर भाइरस रो जो गतिटा अच्छी से गति आ स्पीड हेबनी एवं अधिक आम हठात इनफेक्शन टाक अन्य द्वारा अन्य आड़ के स्प्रेड कर पारिबा नाही एवं आमर एल्बो रे आमर से ड्रॉपलेट गुड़िक लगी रही। देन डू नॉट स्पीट हियर एंड देयर। तेणु आउ गोटे हूँ आमर जो गुटका पान ये सब खाई बीड़ी स्मोकिंग ये सब करके आम सब छेप इे सियाड़े पकाचे से छेपर कोविड पेसेंटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहिबार चांस अच्छी। सो डू नॉट स्पीट हियर एंड देयर। एठी सेठी केबे हेले छेप पकाइबा नाही। जदि निहाती दरकार होची ताहले आमर वेस्ट बिन रे आमे डस्टबिन रे छेप पकाई पारिबा नचे छेप पकाइबा अभ्यास को धीरे धीरे कंट्रोल करिया दरकार। ओके सो बर्तमान हूँ आम देखा रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एएनएम इन हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन। रेस्पिरेटरी हाइजीन रे एवं हैंड हाइजीन रे एएनएम कौन कार्य करें। तेणु आम प्रत्येक व्यक्ति को इनश्योर करवा जे समस्ते मास्क पिंधतु। घर खाली मास्क पिंधुची जी सी रोगी सेमती नुहे। तेणु मास्क पिंधापी बाध्य करवा आम समस्त को एनकरेज करवा एवं इवेन आम से मास्क जोगेदबा। आमर केते गुड़िया एनजीओ संस्था अच्छा बर्तमान से प्रत्येक व्यक्ति को मास्क जोगे दौरान। देन सी दैट दे डिस्पोज टिश्यू प्रॉपर्ली। जदि से टिश्यू यूज करूछंती तो टिश्यू को से देखा जे से टिश्यू को ठीक भाव में ठीक वे डिस्पोज करमती छिंकिबा काशिया पर इमिडिएटली टिश्यू को डस्टबिन में डिस्पोज करेंगे और हाथ धोचन कि ना एवं एडवाइज प्रॉपर हैंड वाशिंग टेक्निक। यह एनएम काम से लोक मानू हैंड वाशिंग टेक्निक बा को पद्धति रे केतेटा स्टेप नहीं कौन व्यवहार करी केते समय हैंड वाशिंग करेंगे ताहा से बुझेबे। नेक्स्ट डिस्कस रिगार्डिंग पीपी। बर्तमान आसला आमर पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हूँ से जिनस जो गुड़िक कि आम निजक प्रोटेक्शन दौर इन्फेक्शन विरुद्ध। तेणु हॉस्पिटल कोविड केयर सेंटर मध्य आम पूरा संपूर्ण भाव में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट व्यवहार करें। किंतु आम अन्य एरिया गुड़ाक जो इन्फेक्शन कम अच्छी इन्फेक्शन चांस ना कि आम से मिनिमम आम पीपी यूज कर। तेणु पीपी गुड़िक कौन गोटे हूँ आमर मास्क। तेणु मास्क हूँ सर्जिकल मास्क जो गुड़िक डिस्पोजेबल मास्क आम 4 घंटा यूज कलापर सर्जिकल मास्क को डिस्पोज करदे दरकार। से गुड़िक रियूजेबल नुहे। आत गुड़े मास्क गुड़ा हूँ कटन रे तैयारी मास्क आम जहाँ को सफा करके गरम लुण पानी सफा कर खरार सुखाई पुणी यूज कर। आउ गोटे हूँ आमर N95 मास्क। N95 मास्क हूँ N95 मास्क जोटा आमर N means it non-oil based and it provides 95% efficiency to protect infection, prevent infection. Then come to head shield or face shield. तेणु हेड शिल्ड आ फेस शिल्ड जो आम क्रिटिकल केयर यूनिट रे सर्विस करुचे से समय जमी पेसेंट बॉडी फ्लूइड आम हेड व फेस को न अटैक करे न पड़े तेणु से आम फेस शिल्ड हेड शिल्ड यूज करवा। देन कम टू गगल्स। तेणु गगल्स आम आई को प्रोटेक्ट करने फ्लैशेस ऑफ बॉडी फ्लूइड को प्रिवेंट करने आम गगल्स यूज करवा दरकार। देन कम टू गाउन। तेणु आमर टोटाल बॉडी को हाथ सहित बॉडी को कभर कर रखिब आम गाउन व्यवहार कर। देन प्लास्टिक एप्रोन। सो एप्रोन गाउन उपर एप्रोन पिंधा द्वारा डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड गाउन रे न पड़ी फास्ट एप्रोन रे पड़ी पार। देन कम टू ग्लोव्स। सो ग्लोव्स रो डिफरेंट साइज अच्छी जहाँ आम हाथ को प्रोटेक्शन दे पारुची। ग्लोव्स आमर यूटिलिटी ग्लोव्स अच्छी लाटेक्स रबर द्वारा तैयारी ग्लोव्स रही। से ग्लोव्स रो साइज डिफरेंट अच्छी 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 पर्यंत ग्लोव्स आमर अच्छी। तेणु सब आम एप्रोप्रिएट साइज रो ग्लोव्स यूज करवा दरकार। देन कम टू कैप। सो कैप हूँ आमर हेड कैप आमर कभर कर समस्त हेयर को हेड रे। तेणु आम कैप व्यवहार करा। देन कम टू शू कभर बा बूट कभर। तेणु बूट कभर जिते तुम कौन क्रिटिकल केयर यूनिट रे सर्विस दौच कि जिते आमर सफाई कर्मचारी माने डायरेक्ट पेसेंट सहित लिंक कर डायरेक्ट पेसेंट केयर दौरान रूम गुड़ा क्लीन कर समय से बूट कभर बा शू कभर यूज करें। तेणु ये सब जिन सब जगह सबुटा व्यवहार कराहब ना। आम देखा रिस्क अनुसार आम कौटी कौ पीपी यूज करवा। सो यू कैन ऑब्जर्व हियर द सिनारियो दैट इज जिते बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कांटेक्ट we have to do hand hygiene. Hand hygiene is also another protective procedure
And when we are touching our patient, before touching patient, after touching patient, when we are coming in contaminated air contact, environment contact, ସେତେବେଳେ ଆମେ ହାତ ଧୋଇବା ଦରକାର। Then direct contact ଯଦି ଆମର body fluid blood secretion ସହିତ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି hand hygiene maintain କରିବା plus gloves ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା। ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ରିମୁଭ୍ କରିକି। ଦେନ୍ ଯଦି ଆମର ରିସ୍କ ଅଛି ସ୍ପ୍ଲାଶେସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର୍ସ ବଡି, then you have to do hand hygiene, you have to use gloves and you have to put on the gown also. Then jodi risk achi, if there is risk for splashes onto the body and face, then you have to perform hand hygiene, put on gloves, put on gown, then use medical mask and also IOL and face shield, shoe cover according to the need. Now we will discuss the donning of the PPE. केमिति PPE आमे यूज करबा एटी जस्ट आमे सीक्वेंस रखिसे को सीक्वेंस रे आमे PPE यूज करबा एवं केबे भी भूलिबा नै सी सीक्वेंस पांचटा को एवं सेठी आमे देखबा को सीक्वेंस रे आमे PPE यूज करछे। फर्स्ट होची हैंड हाइजीन, वी हैव टू नंबर 1 हैंड हाइजीन हाथ धोइबा। नंबर 2 गाउन, हाथ धोई सारला परे आमे गाउन यूज करबा। Then number 3 mask, we have to put on the mask, N95 respiratory mask we have to put on. Then number 4 put on eye protection, तापर mask व्यवहार कर साला परे eye protection आमे गॉगल्स यूज करबा। जदि हमर हेड शील्ड वा फेस शील्ड यूज करे अछि ताको मध्ये यूज करबा एवं लास्ट वन put on gloves। सब गुडी का यूज कर साला परे तापर आमे ग्लोव्स पिंधवा, ता द्वारा हमर हातर 100% आमर हाथ सेफ रहिला एवं कंटामिनेटेड हैला नाही। जदि हमको डबल ग्लोव्स पिंधिबार अछि, जदि हमें डबल पेयर ग्लोव्स पिंधुचे ताहले फास्ट इनर ग्लोव्स पिंधबा, हैंड हाइजीन मेंटेन करबा, तापर हमें इनर ग्लोव्स पिंधबा। इनर ग्लोव्स पिंधि सारला परे हमर सेमति गाउन, देन मास्क एंड गॉगल्स, हेड शील्ड और फेस शील्ड एंड देन अब हम आउथरे शू कवर, सॉरी शू कवर ता हम फास्ट पिंधवा, तापर आसला हमर पुट ऑन द ग्लोव्स, इनर ग्लोव्स पिंधवा। हाँ शू कवर मु कहि दोची, शू कवर हम केतेले पिंधवा जेतेले हमें फास्ट हमें शू कवर एंड हेड कैप पिंधले, हेड कैप एंड शू कवर एंड हेड कैप एंड शू कवर पिंधला परे देन हैंड हाइजीन मेंटेन कला, आउटर ग्लोव्स पिंधला, तापर जेके हमर गाउन एंड मास्क एंड प्रोटेक्शन आई प्रोटेक्ट गॉगल्स, फेस शील्ड एंड देन इनर ग्लोव्स, वी हैव टू वेयर द इनर ग्लोव्स। बर्तन हम देखिया हमें डॉपिंग करबा, हाउ टू रिमूव द PPE रिमूव करिया पई से सेम प्रोसीजर। जदि हम सिंगल लेयर ग्लोव्स नेचे, सिंगल पेयर ग्लोव्स नेचे ताले फर्स्ट वी हैव टू रिमूव द ग्लोव्स रिमूव कर सारला परे सेकंड वी हैव टू रिमूव द गाउन, थर्ड वी हैव टू परफॉर्म हैंड हाइजीन हियर। गाउन रिमूव कर सारला परे हमर हाथ होय तो कंटामिनेटेड हो गला। वर्तमान तणो हमें जेतोले आई प्रोटेक्शन रिमूव करिया को जाउछे ता पूर्व हमें हैंड हाइजीन मेंटेन करबा। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज करबा हम हाथ को क्लीन कर सारला परे हमें हमर मास्क रिमूव करबा एंड मास्क रिमूव करा से तो गॉगल्स and then you have to remove the face shield or head shield, then you have to perform the hand hygiene। जदि हमें 2 pairs gloves पिनसे ताले फर्स्ट हमें इनर आउटर ग्लोव्स रिमूव करले, आउटर ग्लोव्स रिमूव कर साला परे हैंड हाइजीन मेंटेन करियो, तापरे रिमूव द हैंड हाइजीन मेंटेन करले, देन रिमूव द गाउन and perform hand hygiene, then remove the eye protection, face shield, then face shield and remove the shoe cover gown. Then we have to maintain again hand hygiene and remove the mask and perform the hand hygiene. Then additional precaution. Place the patient bed
एटलिस्ट 1 मीटर अपार्ट। तेणु आम जो बेड पकाचे पेसेंट मानकर से पेसेंटर बेड को आम 1 मीटर डिस्टेंस एटलिस्ट 1 to 2 मीटर डिस्टेंस पकेबा एवं सेठी पेसेंटर बेड रे ता अपोजिट फेस टू फेस हेब ना अपोजिट टू अपोजिट सेटा हेब नॉट टू बी अपोजिट टू इच अदर परस्पर को अपोजिट हेब ना द्वारा लोक मैंने परस्पर सामना को बसी से गपे। सो देन पेसेंट रूम शुड बी एडिक्वेटली वेंटिलेटेड। ये एडिक्वेटली वेंटिलेटेड कहले आम देखा पेसेंट रूम रे 160 लीटर पर सेकेंड एयर एंट्री पर सेकेंड एयर पर पेसेंट एयर एंट्री करवा दरकार कि क्रॉस वेंटिलेशन थोड़ा दरकार। जदि एसी रूम होती नेगेटिव प्रेशर रूम अच्छी ताले एसी रूम रे प्रति आवर रे 10-12 थर एयर एक्सचेंज होता दरकार ताले से रूम को आम एडिक्वेटली वेंटिलेटेड बोली कहबा। देन यूज सिंगल डिस्पोजेबल इक्विपमेंट एंड डेडिकेटेड इक्विपमेंट। जदि आम पेसेंट इक्विपमेंट यूज करछे ता सब सिंगल डिस्पोजेबल इक्विपमेंट हेबो किंबा डेडिकेटेड इक्विपमेंट जदि आम यूज करछे ओनली पेसेंट पाई डेडिकेटेड इटा दरकार जेमति थर्मोमीटर बीपी इंस्ट्रूमेंट देन स्टेथोस्कोप। सो दीज आर द डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। पेसेंट रूम रे बेसी चल प्रचल हेबो नहीं बहुत लिमिटेड पर्सन पेसेंट रूम को जीवासिया करे दरकार। पेसेंट को आम केबे अलाउ करबा नहीं बाहर बुलवा पाई अलाउ करबा उचित नुहे। पेसेंट रूम रे मध्य आम डिस्पोजेबल जमती आम डस्टबिन रखा जिते आम डस्टबिन रखा जिते आम बाहर के आसुचे पेसेंट प्रोसीजर करके से एग्जिट एरिया रे इमिडिएटली आम आमर वेस्ट मटेरियल को सेठी यूज मटेरियल को सेठी डिस्कार्ड करके आसपर। तेणु पेसेंट पाई साधारण नियम आमको मानिया को पड़ो एडिशनल प्रिकॉशन नबा पड़ो। सो बर्तमान आसला क्लीननेस मेडिकल इक्विपमेंट जो डेडिकेटेड इक्विपमेंट आम यूज करछे ताहा केमती क्लीन करबा। ओके सो स्टेथोस्कोप बीपी इंस्ट्रूमेंट बीपी कफ एंड इट्स कवर थर्मोमीटर these are the dedicated instruments. So we have to clean the stethoscope by alcohol based rub or spirit salve. Okay. Then BP cups and its cover should be washed with detergent and hot water. Then it should be cleaned, alcohol cup should be cleaned with alcohol based disinfectant and that should be laundered also. Iron. Then thermometer should be cleaned with detergent and water or we can clean it with alcohol rub. Usually it is better to use individual thermometer for individual patient. Then injection and dressing trolley, it should be cleaned with detergent and water and also it should be damp dust and cleaned by or disinfected by 70% alcohol. Now discuss regarding biomedical waste management. Biomedical waste जो waste गुड़िक the waste products which are produced during the process of diagnosis, treatment or care of the patient in the hospital that are known as biomedical waste. तेणु ए बायोमेडिकल वेस्ट गुड़ी को बहुत माने these are contains numbers microorganisms. So this should be disposed carefully and properly according to the rules of biomedical waste management. मैंने देखो जाइए जमती बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आमर बेसिकली 4टी डस्टबिन यूज होची से डस्टबिन सब फुट रेगुलेटेड बा फुट ऑपरेटेड डस्टबिन एंड these are having two polythenes. One is inner polythene and another is outer polythene. Then come to what are the steps of biomedical waste management. The steps of biomedical waste management are segregation, packaging, transportation, storage and disposal. Okay. तेणु जिते बायोमेडिकल वेस्ट जो प्रोड्यूस होची it should be segregated at the point of generation. जो जगह यहाँ प्रोड्यूस होची से जगह आम सेग्रिगेशन करदेबा जमी आम देखुचे हॉस्पिटल गुड़िक आमर स्टेशन पेसेंट पाखरे आमर 4टा रखी दिया होची डस्टबिन एवं से डस्टबिन गुड़िक विभिन्न कलर कोडेड होची एवं से आमर बायोमेडिकल लिखा जाए इंस्ट्रक्शन अच्छी कौन कौन पड़ो एवं अकॉर्डिंग टू दैट वी आर डिस्पोजिंग द वेस्ट मटेरियल इन द पर्टिकुलर bin. These containers or bags should be prominently labeled with a biohazard symbol. Okay? Avoid spillage during handling and transit of the biomedical waste. तो जिते आमर बायोमेडिकल वेस्ट को आम हैंडल करम से तले न पड़ जाए सेटा को आम बेसी ध्यान दबा एवं
सेटा हैंडओवर माने नेबा समय रे मध्य विशेष करी ध्यान देबा दरकार। Then how to dispose this biomedical waste? You know there are 4 color coded bins. One is yellow, another is red, white and blue. So the yellow bin should be non-chlorinated color coded bags, and these are separate collection system leading to ETP. ETP means ETP कौन? Effluent treating procedure, treating plan. एथरे जो सब आमर वेस्ट मटेरियल गुड़िक बाहर से गुड़िक सेग्रिगेशन हो सारा पर ट्रिटमेंट हो सारा पर जमती आमर विभिन्न प्रोडक्ट विभिन्न यूटिलाइजेशन फर्दर यूटिलाइजेशन आम यूज कर तो आम से कलेक्शन सिस्टम रही सेपरेट कलेक्शन सिस्टम रही। Then human anatomical type of waste to be placed in the yellow bin, that is human anatomical waste. तो से आम सॉइल्ड वेस्ट रखिपर, एक्सपायर्ड कर जाइए मेडिसिन को से डिस्कार्ड कर, केमिकल वेस्ट रखिपर, देन माइक्रो एंड बायोटेक एंड क्लिनिकल लैब वेस्ट जहाँ कि आमर लैबोरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आमर येलो बिन पकई पार, एंड केमिकल लिक्विड वेस्ट ऑल्सो। Then how it will be treated or disposed? It should be disposed by incineration or also deep burial. ये सब पोड़ी दिया हबो किंबा पोती दिया हबो। Then red bin. The red bin रे मध्य non chlorinated plastic bags सब रखा है रखा दरकार। Then एथरे हमें कौन पकेबा contaminated waste जोड़ी को हमारा रिसाइकल हो पारिबो किंतु contaminated है infected waste that should be placed in the red bin. जेमती tubing, bottles, urine bags, zero bags, syringe and gloves also contaminated or infected gloves also should be placed in the red bin. Then how it should be disposed or treated? That is autoclave, micro sterilization, hydrosterilization, that is hydrogen peroxide, and then also it will be sent for recycling. तेणु प्रथम आम ऑटोक्लेव करवा कि माइक्रो स्टेरिलाइजेशन कले कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड देकी स्टेरिलाइजेशन कले कर सारा पर रिसाइक्लिंग पठा। Then white. The white dustbin, it is a translucent in color and it is a puncture proof container. In this puncture proof container we have to place the waste sharp instruments. Jemti after injection we have to burn the needle, and that needle should be placed in the puncture proof container. So it should be cleaned by autoclave, dry heat sterilization, then after that shredding and mutilation, then encapsulation. ताको हमें ए माध्यम रे हमें ताको ट्रीट करबा दरकार, डिस्पोज करबा दरकार। Then blue jar, blue bin. The blue bin is waterproof. That is, we can use also cardboard and boxes as a blue bin, and it contains glassware, waste glasswares. So it should be disinfected by autoclave, microsterilization or hydrogen peroxide sterilization, and then it should be sent for recycling. Now we will discuss regarding laundry management. You know, usually laundry management is our hospital management. Hospital रे जो हमारा laundry boy अछंती से laundry boy माने laundry management system नो बा laundry management दायित्व रे थांते। तो पेशेंट पाखरे जो क्लॉथेस सब यूज हुए बेडशीट बा पेशेंट रो क्लॉथेस that should be separately, that should be placed in one bag, and that bag should be labeled properly and sealed, and after that it should sent to the laundry. In the laundry से soil clothing गुड़िका bedding गुड़िका laundry कला परे सेठी से बने 0.1% bleaching solution, freshly prepared bleaching solution रे थाको clean करा जो ता disinfect करा जो, then it should be cleaned with a washing machine or with hand. So we can use washing machine or another method, clean the linen without washing method. So washing machine cleaning है first जो उड़का seal है कि label है कि हमारा ऐसी कि laundry patient पाखरो, that should be soaked in 0.1% chlorine solution for 30 minutes. Then it should be deep in
और 60 to 90 डिग्री हॉट वाटर रे पुणी थरे 60 to 90 डिग्री हॉट वाटर हम 20 मिनिट पुणी बटे भिजे की रखा दरकार बुड़े की रखा दरकार तापरे क्लीन विथ डिटर्जेंट फॉर 20 मिनिट पर्यंत डिटर्जेंट रे हम वाशिंग मशीन रे ताको रखी के घुरेबा दरकार आफ्टर दैट यू हैव टू रिंज इट धोइबा धोइके सन ड्राई करबा ताको ड्राई करके पेशेंट पा यूज करा पे पठे करबा जदि वाशिंग मशीन रो अवेलेबिलिटी नाही ताहले कोन करबा वी हैव टू सोक द बेडशीट और लिनेंस in 0.1% hydrochloride solution for 30 minutes तापरे ताको warm water hot water that is 60 to 90 degree celsius hot water रे पुणी soap and detergent add करके पुणी 30 minutes रखिबा तापरे हम गोटे यूज ए लास्ट स्टिक लॉन्ग स्टिक टू स्टेयर फॉर 20 मिनिट्स जेमती वाशिंग मशीन रे 20 मिनिट घुरा होची एठी भी सेमती हमें गोटे लंबा बाड़ी धरि के 20 मिनिट पर्यंत ताको घुरेबा एवं देखिबा जे आम देहरे से कौन से अंश पड़े ना तापरे 20 मिनिट पर हम ताको यूज करबा धोइबा क्लीन वाटर रे धोई करे देन वी हैव टू ड्राई इट फुल इन द सनलाइट सो दिस इज द क्लीन जेते पेशेंट रो घरे पेशेंट क्वारंटाइन रहउची आ माने आमर जाउछंदी ड्यूटी करी समान को से बुझौछंदी करूछंदी समान कर मॉनिटरिंग करूछंदी तो सही समय मध्ये समान को एक्सप्लेन करबे हाउ दे हैव टू मेंटेन क्लीननेस इन देयर होम को मध्ये समान प्रति 3-4 घंटा रे थरे क्लीन करबे पेशेंट को से तांकर कन्फाइंड रूम रे रखिबे सेपरेट लैट्रिन बाथरूम यूज करिया पई कहिबे पेशेंट रो क्लॉथिंग तार यूटेंसिल अन्य माने के यूज करिवे नाही तणु ए सब एनवायरमेंटल क्लीननेस मध्ये समान सेठी मेंटेन करबे दरकार for the infection prevention. So we have discussed regarding IPC. Now we will discuss regarding IEC. So what is this IEC? I for information, E for education and C for communication. So we have to provide information, we have to provide message. It will change their behavior which is known as education, it will change their behavior and the method of providing information is by communication method. So communication method आमर वन वे हो पारे टू वे हो पारे एवं कम्युनिकेशन मेथड आमर वर्बल हो पारे नॉन वर्बल हो पारे सेति आम आईसी मटेरियल हिसाब रे वर्तमान आमर गवर्नमेंट 7टा पोस्टर लिफलेट 7 प्रकार पोस्टर और लिफलेट बाहर करछंती जे गुडी को नॉन वर्बल हेले भी अनेक गुडी मेसेज दोछंती लोक मानको एवं केमिति से माने कोरोना कोन जानि परिबे कोरोना रु केमिति प्रोटेक्शन पाइबे तार लक्षण कोन हैंड हाइजीन कौन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन कौन से सब आईसी मटेरियल द्वारा आम से जानी पारे सो व्हाट इज यूज द आईसी आईसी मटेरियल इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन मटेरियल यूज कर कारण कौन कि यूज करवा तो फास्ट होची शेयरिंग प्रैक्टिसेस तेणु आमर जो प्रैक्टिस रही हेल्थ प्रैक्टिस रही से हेल्थ प्रैक्टिस माने डेवलप करके शेयर करे आमे तांको जणेबा ता विषय देन आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटी हम देखिया कौन करे जे कोन से काम करिया आगुरु कौन कोटा प्रधान हाथ धोइबा आगो ना खाइबा को बसिबा आगो तने से प्रायोरिटी देखिबे एवं प्रायोरिटी अनुसार से माने हेल्दी बिहेवियर तांकर डेवलप करबे देन एम्प्लीफाइंग गुड जो जो गुडिका गुड प्रैक्टिस रही जेमति हम कहले हैंड हाइजीन रेस्पिरेटरी हाइजीन तेणु गुड प्रैक्टिस जो गुड़ रही से गुड़ा को एम्प्लीफाई करेंगे डेभलप करेंगे से अभ्यास हाबिट रे चेंज करेंगे देन ऑल्सो प्रोवाइडिंग एडवाइस यही आईसी मटेरियल देखिकी आम उपदेश दे पारिबा बुझे पारिबा एक्सप्लेन करि पारिबा तांकर नॉलेज को इंक्रीज करि पारिबा सो प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट तेणु आईसी मटेरियल नेगेटिव माने इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टेक्निकल असिस्टेंस दउची लोक मानक पाखरे एही मेसेज को हेल्दी बिहेवियर अडॉप्शन करिवार मेथड को व्यवहार माने मेथड को डेवलप करिया पई देन कम टू रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ एएनएम टू यूज आईसी मटेरियल तेणु ए आईसी मटेरियल रे एएनएम कोन करि पारिबे So there are number of different type of IC material जेमती पोस्टर लिफलेट प्लानर ग्राफ देन फ्लैश कार्ड so यही सब जिनस को से लोक को मेसेज देवा यूज कर पारे डिस्प्ले दिस इन वेटिंग एरिया कोठी जो जो जगह बेसी लोक गैदर होचंती जेमती विजिटिंग एरिया हॉस्पिटल देन कांथ विलेज कांथ हमर को हाउस कांथ कहे कहानी
एवं आउ हूँ कौटी मार्केट प्लेसेस जो बेसी लोक रोचते से एरिया गुड़िक डिस्प्ले करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिस्क ऑफ द पेशेंट जो लोक मैंने देखी बुझीपारे आउ कौन करेंगे से यही आईसी मटेरियल को यूज करके लोक मान एक्सप्लेन करेंगे आमर इन्फ्लुएंसिंग पर्सन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो मैंने कहींपारे जे यार इम्पोर्टेंस कौन या कहीं व्यवहार करमी आम नेगेटिवली आम हेल्थी बिहेवियर डेभलप करुच्ची सो आम ये आउ गोटे पोस्टर ऑब्जर्व कर जी सी आमको कहूँ प्रोटेक्ट योरसेल्फ कौन करवा कौ कौ 5टी कार्य करवा जो आम कोरोना भाइरस सहित फाइट कर ओके एंड ऑल्सो इट इज सेज रिगार्डिंग द अलर्ट साइन ऑफ द कोरोना डिजीज COVID-19 दैट इज फीवर देन कफ एंड अनदर इज breathing difficulty. Now I will discuss regarding the recording and reporting. Okay. So what is this record? You know, record means these are the information kept in the health unit on the health condition in the community on individual patient. तेणु आम कम्युनिटी रे इंडिविजुअल पेशेंट रेकर्ड रखी पार्चे एवं हॉस्पिटल रे पेशेंट मानकर आम रेकर्ड रखुचे हेल्थ रेकर्ड मेंटेन करुचे तेणु रेकर्ड होची सेमानक विषय आम इनफॉरमेशन को रिटन आकार रखा दैट इज द रेकर्ड एंड ऑल्सो रिपोर्ट ऑफ द इनफॉरमेशन दैट इज कम्युनिकेटेड टू अदर लेवल ऑफ हेल्थ सर्विसेज आम जो अन्य मानक से रेकर्ड को अन्य मानक जनाऊे दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट तेणु रिपोर्ट को आम आमर हायर लेवल अथॉरिटी को पेशेंट विषय हो आमर इनफॉरमेशन आमर इंस्टीट्यूशन विषय हो जो जनाऊे दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट और रिपोर्टिंग रे सब आम स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग accurate reporting देवा दरकार it is the major responsibility of the reporter to provide accurate and factful report to the authority. Then responsibility of the ANM in recording तेणु recording रे ANM कर responsibility कौन then the first होची call state health care helpline number तो जदि किसी से कौन सी पेशेंट को आइडेंटिफाई कले तांकर कम्युनिटी रे ताहले से स्टेट हेल्थ केयर हेल्पलाइन नंबर को कॉल करेंगे कोऑर्डिनेट विथ डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर सहित कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेंगे देन कीप रेकॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को सही व्यक्ति को लोक मानकर कॉन्टैक्टर आसी गोटे रेकॉर्ड मेंटेन करेंगे एंड कीप रेकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ पॉजिटिव केसेस आल्सो जो जो पॉजिटिव केसेस से एरिया रे होछंती तांकर मध्ये से रेकॉर्ड रखिए एंड प्रोवाइड अप टू डेट इंफॉर्मेशन सो दीज आर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ANM in recording and reporting. Now we'll discuss regarding the types of record. Usually आमे hospital रे variety सब center रे PSC रे CSC रे variety of records and reports maintain करूचे विशेष करी COVID-19 पेशेंट पाई आमे कौन कौन रेकॉर्ड वर्तमान यूज करूचे केते गुड़िए हाथ गणति रेकॉर्ड जमती आमे कहबा न्यू पेशेंट एडमिशन रेकॉर्ड रीएडमिशन ऑफ कन्फर्म टेस्ट जेतले पुणी थरे आसिकी एडमिशन नेंती रीएडमिशन ऑफ कन्फर्म टेस्ट रेकॉर्ड कॉल सेंटर रेकॉर्ड सैंपल टेस्टिंग फॉर्मेट तो जो आम फॉर्मेट सैंपल टेस्ट करने पठाऊे देन इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल सो देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स दीज आर आल्सो द रेकॉर्ड्स वी हैव टू मेंटेन इन्फेक्शन प्रिवेंशन होची कि नहीं केमिति करछंदी को माने करछंदी सब रेकॉर्ड मेंटेन हो शिफ्ट ड्यूटी रेकॉर्ड व्हाट आर द डॉक्टर्स द नर्सेस द फार्मासिस्ट हु आर वर्किंग इन द कोविड केयर सेंटर से माने जो शिफ्ट रे ड्यूटी करछंदी ताहार रेकॉर्ड मध्ये रहबा दरकार ट्रांसफर एडवाइस फॉर्म तेणु पेशेंट को जिते आम ट्रांसफर करते कोविड केयर सेंटर को तेणु कोविड केयर सेंटर को पेशेंट को ट्रांसफर कला आम रेकॉर्ड मेंटेन करता दरकार देन डिस्चार्ज एडवाइस फॉर्म आल्सो वी आर एडवाइसिंग द पेशेंट फॉर डिस्चार्ज पेशेंट भल है एडवाइस करते डिस्चार्ज हाँपाई तेणु ताकि रेकॉर्ड मेंटेन हम एंड आल्सो लास्ट वन डेथ रेकॉर्ड पेशेंट बाय चांस डेथ हो जाए किसी हुए दैट शुड बी आल्सो दैट रेकॉर्ड शुड बी आल्सो मेंटेन इन द हॉस्पिटल. Then come to record. So which are the reports we have to use in the hospital? That is report is and also in the that is initial RCF report to PHO. PHO public health unit को जो आम इनिशियल RCF रिपोर्ट पेशेंट अराइव होला पर जो रिपोर्ट पठाऊे माने आमर सेठी ऑफिसर रहउछन्दी तांको द्वारा RCF रिपोर्ट जो पठाऊे देन रिगार्डिंग आउटब्रेक ऑफ COVID-19 कोविड पूरे कहला बोली जो रिपोर्ट पठाऊे दैट इज द वन रिपोर्ट्स ऑन न्यू कोरोना वायरस इन्फेक्शन डेली रिपोर्टिंग फॉर्मेट then laboratory investigation report then checklist for
monitoring of healthcare workers' health status, then checklist for consumable equipment. So these are the reports are also kept in the health COVID care center, as well as some of these are used in the community family to by the AMM to provide information. So you can observe this daily reporting format. Daily reporting format रे कौन रहुची जेमती नेम ऑफ द हेल्थ सेंटर एड्रेस एवं पेशेंट डेट ऑफ रिपोर्टिंग केबे रिपोर्टिंग करा हबो तेन केते जण पेशेंट से सेंटर रे अछंती सेमानकर क्लिनिकल सिम्पटम कौन देखा जायछि सेमानको सजेस्टिव सिम्पटम जोटा हमर सजेस्टिव हम सस्पेक्ट करछु ना एटा कोविड हे पारे बोली आउ कौन अदर क्लिनिकल केसेस अच्छी से सेंटर रे कोविड सेंटर रे एवं केसेस जोटा मैंने रेफरेन्स आम केते जन कले केते जन ट्रिटमेंट अच्छी केते जन टोटाल एडमिशन अच्छी सो दीज आर द डेली रिपोर्टिंग फॉर्मेट. देन ऑल्सो अनदर इज ट्रांसफर एडवाइस फॉर्मेट. ट्रांसफर एडवाइस फॉर्मेट रे हम कौन लिखा वेदर इट इज सस्पेक्ट पेशेंट कन्फर्म पेशेंट लिखा से लैब टेस्ट रिपोर्ट जमी रेसिडेंट तांकर अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस अच्छी कि नहीं पेशेंट अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस आगुरी थिला कि किंबा पेशेंट सस्पेक्टेड केस होची कोविड-19 किंबा कन्फर्म केस कोविड-19 ये सब इनफॉरमेशन लिखिक आम वी हैव टू. सो इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द रिपोर्ट व्हिच इज मेंटेन्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस स्टेट. नाउ विल डिस्कस रिगार्डिंग द सोशल स्टिग्मा. सो व्हाट इज दिस स्टिग्मा? स्टिग्मा कहले आम जो थे आम न जानिकी पेशेंट को ब्लेम करूँ जो अन्य को सेम करूँ सो दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा. So social stigma is the context of health that is blaming or shaming someone for having a disease and characteristics. जनकर गोटे डिजीज होती कि से डिजीज किसी गुण लक्षण चिन्ह लक्षण ता देह अच्छी से सब नहीं कि जब हम ब्लेम करूँ सेम करूँ कष्ट दौ ताहले आम कहू सोशल स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा. सो कौ बर्तमान कोविड-19 समय कौ माने सोशल स्टिग्मा को फेस कर विशेषकर पीपल ऑफ एशियन डिसेंट. एशियन डिसेंट पीपल जमी आम कहले अमेरिका यूएसए इंडिया सो दीज आर द एशियन डिसेंट पीपल एंड एम को जदि जो बाहर से स्थान को लेकिन जदि आम ब्लेम कले दैट इज दे आर ऑल्सो स्टिग्माटाइज्ड. जमी आम बर्तमान कहे वुहान भाइरस चाइनीज भाइरस. सो पीपल रिटर्निंग फ्रॉम टाउन जो मैंने बाहर देश को कम करने जाती रिटर्न कर ब्लेम करवा दैट इज ऑल्सो स्टिग्मा. हेल्थ केयर वर्कर्स जो मैंने हेल्थ केयर वर्कर जो मैंने पेशेंट मान को डायरेक्ट केयर दे दे आर ऑल्सो कम इन कंटाक्ट विथ द पेशेंट बट वी शुड नॉट ब्लेम दैट लाइक दीज पीपल आर स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन. सो दैट इज इफ यू आर सेइंग इट देन इट इज स्टिग्मा. देन पीपल विथ डिजीज एंड देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स जो लोक मैंने कोविड-19 अफेक्ट होकर आसी से पेशेंट को सहित फैमिली मेंबर को फ्रेंड मान को जब आम ब्लेम कले गाली कले से सब कोविड को स्प्रेड कर इज ऑल्सो इनजस्टिस. पीपल रिलीजिंग फ्रॉम क्वारंटाइन फेरिक आसला पर्सन को आम केबे ब्लेम करवा ना गाली करवा ना हेजिटेट करवा ना डिस्क्रिमिनेट करवा ना. इफ यू आर डूइंग दिस देन इट इज सोशल स्टिग्मा. सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्टिग्मा? ए स्टिग्मा हवा द्वारा कौन होची? यूजुअली स्टिग्मा कहीं होची आमर लेस नॉलेज. यूजुअली दी कोरोना डिजीज इज और वी आर सेइंग कोविड-19 इज वेरी न्यू फॉर अस. वी हैव लेस नॉलेज रिगार्डिंग द कोविड-19. Till then there is no treatment, particular treatment for this COVID-19. से आम मनरे बहुत भय आसूँ बहुत फियरनेस आसूँ एंजाइटी आसूँ जहाद्वारा आम पेशेंट मान इंडिविजुआल को स्टिग्माटाइज करूँ. तेणु यही स्टिग्माटाइज द्वारा कौन असुविधा होती व्हाट हैपन्स ड्यू टू स्टिग्माटाइजिंग. जो लोक मान स्टिग्माटाइज करुचे अन्य लोक मैंने शुणवा द्वारा कौन से टेस्ट करने लोक आगे आसना. जदि से टेस्ट न करेंगे द्वारा से माइक्रो ऑर्गानिज्म रही द्वारा से अन्य मानक इनडायरेक्टली जमी थर्मोमीटर डिगाइजिंगली से ट्रांसमिट करेंगे डिजीज को. देन अनदर इज इट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम सीकिंग हेल्थ केयर ट्रीटमेंट ऑल्सो. ट्रीटमेंट हेल्थ केयर नापी भी आसुना जे आमर ठंडा हो सर्दी हो काश हो
आम जब हस्पिटाल जीव आम नहीं क्वारंटाइन रखीदे आमको घृणा करेंगे आमको लोक मैंने घर पुरेबे तो यू भाविकी से हेल्थ केयर हस्पिटाल जाऊना डिस्करेज देम फ्रॉम अडप्टिंग हेल्दी बिहेवियर जदि से हेल्दी बिहेवियर करेंगे जमी मास्क पिंधा हाथ धोवा एसबू करने द्वारा लोक पुणी देखिए अरे से मास्क कहीं पिंधुची तार बोधे कोरोना होती तो यू गुड़िक हेल्दी बिहेवियर आडप्ट कर स्टिग्माटा को दूरे नौ तेणु से आम कौन करवा केते गुड़े स्टिग्मा आम देखिपर जमी कलिंग कोविड-19 को वुहान भाइरस चाइनीज भाइरस बोली डाकवा तापर जो लोक मान कोविड होती आम कहवा ना मैंने कोविड केस सब होती कोविड-19 विक्टिम और एम होती सस्पेक्ट एसबू करने द्वारा से कष्ट होता है आउ कौन होमें से कहना ना कोविड पेसेंट मैंने रोग को ट्रांसमिट कर इनफेक्शन दौरान भाइरस स्प्रेड कर स्टिग्मा एंड अनदर है पब्लिक प्लेस रे जन जब शॉप को जाइए कौन जगह को जाइए आम साउट करवा तर काश होती जा जा ये पलि जा सो दैट इज ऑल्सो स्टिग्मा सोशल स्टिग्मा सो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एएनएम टू रिड्यूस स्टिग्मा तेणु ये एएनएम कौन करेंगे स्टिग्मा को कम करने फास्ट हूँ से गेटिंग फैक्ट अबाउट कोविड-19 सी जहाँ इनफॉरमेशन लोक देवे ताहा आमर सीडीसी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल द्वारा से इनफॉरमेशन आसुवा दरकार कि WHO द्वारा से इनफॉरमेशन आसा दरकार देन अनदर हूँ शेयर विथ इंडिविजुअल एंड फैमिली से सब ये स्टिग्मा होची कोठी इंडिविजुअल रे होची इंडिविजुअल पाई होची फैमिली मध्य भी होची तेणु से शेयर करेंगे इंडिविजुअल एवं फैमिली सहित जे ना यहाँ हूँ फैक्ट एतिक पर्सन अफेक्टेड होती प्रोसेस रे रोग आसूसी नचेत किसी प्रॉब्लम ना तो ये सब इनफॉरमेशन को से शेयर करेंगे देन रिचिंग आउट टू पीपल हु मे फील स्टिग्माटाइज जो लोक मान को स्टिग्मा करा जो मान को डिस्क्रिमिनेट करा से लोक मान सहित से पहुँचे आश्योरेंस देवे बुझेबे नाए तुमर किसी हेनी ये सब भूल कथा तुमको भूल कराई तो आश्योरेंस दे पारे कंसोलेशन दे पारे आ हाउ एंड व्हेन कैन हेल्प तेणु से पचारि पारे केमी हेल्प करेंगे असुविधा को से बुझीपारे संपूर्ण भाव में रोग विषय बुझीपारे सो आहरी से इनफॉरमेशन दे पारे जे कोरोना भाइरस केबे कौन जाति स्थान कालपत्र देखिक आसे ना तेणु आम कोरोना पेसेंट को केबे घृणा करवा उचित नहीं यही इनफॉरमेशन दे पारे जो मैंने मास्क पिंधुंट समस्त ही कोरोना होना समस्ते निजर सेल्फ प्रोटेक्शन मास्क पिंधा उचित तेणु आहरी जितेबाला आम कौन जगह स्टिग्मा होमर एनएम भौणी मैंने जाठी पहुँची जे स्टिग्मा प्रकृत में होगा उचित नुहे यहाँ भूल इनफॉरमेशन आम केबे कोरोना द्वारा ये सब होना कौन होक्यूरेट इनफॉरमेशन से जगह से दे पारे सो दीज आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एएनएम्स ऑन रिड्यूसिंग द स्टिग्मा इन द आउ गोटे कथा आम कही रखबू जे देखो यूएस प्रति 4 जन वोमेन रे जड़े लेख वोमेन यही सोशल यही जो डोमेस्टिक भायोलेंस रे सफर होती सेमिति एवं से डोमेस्टिक भायोलेंस क्या द्वारा होती इंटीमेट पार्टनर द्वारा ही हजबैंड द्वारा ही से बेसी भायोलेंस से बेसी टर्चर बेसी अब्यूज्ड होती ठीक से भाव में आमर इंडिया रे विभिन्न राष्ट्र वोमेन माने सफर होबार बहुत इनफॉरमेशन रही तेणु व्हाट इज द हेल्थ इंपैक्ट ऑफ दिस डोमेस्टिक भायोलेंस यूजुअली डोमेस्टिक भायोलेंस कजेस सीरियस फिजिकल मेंटल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम ताहा द्वारा फिजिकली टर्चर होती इंजोर्ड होती फैमिली भितर चिल्ड्रेन मान तार प्रभाव पड़ती एल्डर माने आइसोलेटेड होती डिप्रेशन बेसी बढ़ुची सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन्फेक्शन सब होची HIV होबार चांस भी रोची and also there may be unplanned pregnancy, unwanted pregnancy. So this is the health impact of the domestic violence. So what is the responsibility of ANM on control of domestic violence? Okay. So जो जगह domestic violence होची ANM होचंती सोसाइटी रो बैकबोन से जानी चंदी प्रत्येक फैमिली तांकर वेल नोन से माने प्रत्येक फैमिली भितर वेरी कॉमन दे आर गोइंग टू दिस प्लेसेस सो से जानवा उचित जो जो भनरेबल फैमिली अच्छा जो वोमेन माने सब्जेक्ट टू भायोलेंस से जानी
तेणु से सहित से सब टच रे रहा दरकार से सपोर्ट जोगे दरकार हाफ इनफॉरमेशन अबाउट वेयर हेल्प फॉर सर्वाइवर जो मैंने सर्वाइवर होती होम वायलेंस रू जो मैंने सर्वाइव करुँच से पाखे केमी हेल्प पहुँचाई पार कौ मैंने हेल्प जोगे देन कनेक्ट विथ वुमेन एंड चिल्ड्रेन से जो जिते बड़े सहित अब्यूज हो वायलेंस हो होम रे से समय सहित से कंटाक्ट रखिए कनेक्शन रखिए ताद्वारा होम वायलेंस ताद्वारा कमिज हम ना से समय एंड अनदर रेज अवेयरनेस ऑन द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग तेणु घरे घरे जाइए आम बुझे पारिबा जे सोशल डिस्टेंस फिजिकल डिस्टेंस स्टेइंग एट होम रो इम्पोर्टेंस कौन कहीं आम रहा केमी आम निज निज भितर कोऑपरेशन मेंटेन करके रहा सब सिचुएशन को केमी मैनेज करा पड़ो ऑल थिंग्स शुड बी डिस्कस विथ द फैमिली मेंबर्स so that this home violence will be decreased, domestic violence will be decreased and it will change into happy living. So stay aside time to spend with each child. तेणु आम छोट पाक आइसोलेट हाँ देवानी मानसिक अवसाद बढ़ावा देवानी समस्त सहित मिलमिशिक रही समय हूँ बर्तमान लॉकडाउन पीरियड यहाँ आम से बुझेगा एंड अनदर इज इनफॉर्म टू वुमेन to reach out to the National Commission for Women's Emergency. जदि वुमेन्स मैंने कौन सी इमरजेंसी रे रहिले ताहले से मैंने व्हाट्सएप हेल्पलाइन यूज करि पारिबे जेन 7217735372 तेणु से मैंने यूज करके तांकर प्रॉब्लम विषय से मैंने जाने पारिबे देन ऑफर फर्स्ट लाइन सपोर्ट एंड मेडिकल ट्रीटमेंट तेणु फर्स्ट लाइन सपोर्ट से देखा दरकार तेणु से फर्स्ट लाइन सपोर्ट कौन जमी आम कहवा आम इमिडिएटली जदि शुणिले क्या प्रति डोमेस्टिक वायलेंस होची एम्पैथेटिकली आम कथा शुणा तांकर इमिडिएट ट्रीटमेंट अच्छी किसी फिजिकल इंजुरी अच्छी प्रॉब्लम अच्छी मेडिकल केयर दरकार इमिडिएट ट्रीटमेंट जोगाईदेवा से केस को सर्वाइवर ग्रुप मान सहित आम इंट्रोड्यूस करवा एवं से आम जहाँ किसी प्रॉब्लम अच्छी ताकू शुणा और सहारा सल्व करने चेष्टा करवा तेणु फर्स्ट लाइन सपोर्ट एंड मेडिकल ट्रीटमेंट टू बी प्रोवाइडेड टू दिस सर्वाइवर्स. So with all the things we have discussed all the time, I have discussed regarding IPC, infection prevention and control measures to control infection against the COVID-19. Then IEC that is information, education and communication materials to provide message to create awareness. Then how the MM should maintain records and reports that process, and also we have discussed regarding the social stigma, how it ruins the society and how can we help to come over from this social stigma. And then last one is the domestic violence. So domestic violence which causes, which creates unhappiness in the family, in the society, that also can be prevented. We can create awareness, we can explain the people, we can contact the people, then it will also change into happy time, live with the home, live in the home. So it is the time we have to united, we have to work together to defeat this COVID-19 in our best effort. We have to support each other, we have to adjust to every situation during this period, stressful period, and time will come very soon. We will overcome this COVID-19 situation. Thank you all. Stay safe, stay healthy, and stay home.